नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आसादुल शेख। मेरा चैनल का तरफ से सबको स्वागत। कभी कभी लड़की लोग का व महिला लोग का क्या होता है, शरीर कमजोरी हो जाती है। और ये शरीर कमजोरी किन कारण वजह से होता है? कभी कभी आयरन डिफिशियंसी कारण वजह से एनीमिया होता है। तो एनीमिया कारण वजह से शरीर कमजोरी भी हो जाते हैं। कभी कभी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं तो एनीमिया हो जाते हैं। तो इसका कारण वजह से भी शरीर कमजोरी होता है। तो जब हम लोग का शरीर कमजोरी हो जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स व वुमेन्स को, तो ये शरीर कमजोरी होने का कारण वजह से बहुत सिम्टम्स होता है व बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या होता है, चक्कर देते हैं, लगते हैं गिर जाएगा। कभी कभी काम करने जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, काम कर नहीं सकते हैं। कभी कभी शरीर क्या होता है, जे नींद लगते हैं लेकिन सोने जाते हैं, नींद नहीं होता है। कभी कभी पेट का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम होता है शरीर कमजोरी होने का कारण वजह से, स्पेशली लड़की लोग का व महिला लोग का। तो कभी कभी क्या होता है, ये शरीर कमजोरी का कारण वजह से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। जब मिन्स होता है, मिन्स का टाइम में ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, स्कंटी ब्लीडिंग होता है, तो बहुत दर्द भी होता है। कभी कभी इसका कारण वजह से ल्यूकोरिया भी होता है। तो कभी कभी भाटिगो भी होता है, चक्कर देता है, कभी कभी हेडेक, माथा में दर्द भी होता है। ये सब होता है शरीर कमजोरी का कारण वजह से। कभी कभी डाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है, पेट में गैस फॉर्म होता है। कभी कभी जो जेनिटल ऑर्गन है ये भी कमजोरी हो जाती है। ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कमजोरी का कारण वजह से। और इसी कमजोरी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी सिस्टम में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है एलिट्रीफेरिनोसा। एलिट्रीफेरिनोसा होम्योपैथिक औषध बहुत इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो एलिट्रीफेरिनोसा कौन कौन प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या है? एलिट्रीफेरिनोसा जो गर्ल्स लोग इसी के लिए यूज कर सकता है जिसका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हुआ है। तो मेंस्ट्रुअल का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे जिस टाइम मेंस होने का टाइम उसका कभी कभी पहले हो जाते हैं पर कभी कभी बाद में हो जाता है, ठीक टाइम में नहीं होता है। कभी कभी ब्लड ब्लीडिंग कम होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी मेंस्ट्रुअल टाइम में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो मेंस्ट्रुअल जो डिसऑर्डर, इसका प्रॉब्लम के लिए इस एलिट्रीफेरिनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकता है। एलिट्रीफेरिनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन जो गर्ल्स लोग व वुमेन्स महिला लोग का शरीर कमजोरी होगा, इसका कारण वजह से वो सोच रहे कि हम गिर जाएगा, फेंट जो स्टेट फेंट का जो फीलिंग होता है ऐसा होता है, चक्कर देते हैं, इधर उधर चलने फिरने के लिए दिक्कत होता है, नींद नींद लगते हैं, लेथर्जी लेथर्जी लगते हैं, तो सोने जाते हैं, नींद नहीं होता है, मेंटली इरिटेबल हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम के लिए भी एलिट्रोफेरिनोसा होम्योपैथिक औषध बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन, विशेषकर गर्ल्स के लिए, लड़की लोग के लिए व वुमेन्स के लिए। ये एलिट्रीफेरिनोसा जिसका लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगते है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो इस भूख को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए लॉस ऑफ एपिटाइट को एलिट्रीफेरिनोसा यूज होता है। डाइजेशन को बढ़ाने के लिए जिसका इनडाइजेशन होता है, पेट में प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन नहीं होता है, पेट में बहुत सारे गैस होता है, ये गैस का कारण वजह से पेट में दर्द होता है। तो ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी एलिट्रोफेरिनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होता है। वुमेन्स का, महिलाओं का, जो लोग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी महिला के लिए जिसका उल्टी उल्टी होता है, शरीर कमजोरी होता है, हो गया तो चक्कर देते हैं, वो लोग भी ये एलिट्रीफेरिनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकता है। एलिट्रीफेरिनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन जब शरीर कमजोरी का कारण वजह से मसल में दर्द होता है, जॉइंट में दर्द होता है, तो
इस प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होता है। एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग का एनर्जी बढ़ाते हैं, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए भी एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकता है। जिसका डायरिया का प्रॉब्लम है, कमजोरी का कारण वजह से, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जब संडास जाते हैं तो लैट्रिन बहुत हार्ड होता है, बहुत बड़ा होता है और रेक्टम में दर्द फीलिंग होता है, तो कॉन्स्टिपेशन व डायरिया प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होता है। तो एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन मेनली यूज होता है शरीर कमजोरी के लिए। कौन लोग का होता है? सबसे ज्यादा गर्ल्स व वुमेन्स का कुछ प्रॉब्लम होगा शरीर कमजोरी का कारण वजह से, तो इस एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग शरीर कमजोरी का कारण वजह से जो सब प्रॉब्लम होता है, स्पेशली गर्ल्स लोग का व वुमेन्स लोग का, तो ये सब प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकता है। तो एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन डाइजेशन बढ़ाने के लिए, लॉस ऑफ एपिटाइट इंप्रूव करने के लिए, मसल पेन, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, ये सब ठीक करने के लिए, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ठीक करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए, डायरिया ठीक करने के लिए, प्रेगनेंसी वुमेन्स का जो वोमिटिंग इसका प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, भाटी को ठीक करने के लिए, हेडेक को ठीक करने के लिए, एनीमिया को ठीक करने के लिए, ये सब को ठीक करने के लिए एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग कैसे यूज करेंगे? एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टिंचर भी यूज कर सकता है और पोटेंसी भी यूज कर सकता है। मदर टिंचर यूज करेंगे तो एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक जो मदर टिंचर, इस मदर टिंचर आधा कप पानी के साथ 10 ड्रॉप्स व 10 बूंद मिक्सचर करके दिन में 3 बार, सुबह एक बार, दोपहर एक बार, शाम को एक बार, ऐसा तरीका से 7 से 8 दिन यूज करना है। और जो लोग पोटेंसी यूज करेंगे तो पोटेंसी यूज करेंगे तो 30 पोटेंसी 2 बूंद 2 ड्रॉप डायरेक्ट टांग में दिन 3 बार, सुबह एक बार, कुछ खाना खाने का आधा घंटा बाद, दोपहर में कुछ खाने का आधा घंटा बाद और रात में कुछ खाने का आधा घंटा बाद, ऐसा तरीका से 7 से 8 दिन यूज कर सकता है। तो एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन पोटेंसी भी यूज कर सकता है, मदर टिंचर भी यूज कर सकता है। तो एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, स्पेशली जिसका शरीर कमजोरी हो गया, गर्ल्स एंड वुमेन्स का। तो एलिट्रोफेरेनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो में हम डिस्कस किया है, क्या क्या बेनिफिट देते हैं और इस कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये सब लेके इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो दोस्त लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो याद रखना है इस वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल व एजुकेशनल पर्पज से ओनली, कोई होम्योपैथिक दवा लेना है तो रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर का साथ कंसल्ट करने का बाद ही होम्योपैथिक दवा ले रहा है। इस वीडियो आज यही तक, फिर आप लोग का साथ भेंट होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।